दोस्तों, सऊदी अरब मिटा रहा है इस्लाम की निशानियां। अब नहीं चलेगी ओवैसी सहित कट्टर मुस्लिम मौलानाओं की मनमानियां। दुनिया भर के 56 इस्लामिक देशों में आने वाला है भूचाल। मस्जिदों सहित कब्रों को रौंदकर टॉयलेट और होटल बनवा रहे हैं। अब मुसलमानों के उस्ताद, दोस्तों, इस्लाम का ओरिजिन अगर कहीं से हुआ है तो वह देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में ही पैगंबर मोहम्मद ने 8000 साल से ज्यादा पुराने यज्ञ की वेदियों और मंदिरों को तोड़कर इस्लाम की नींव रखी थी। और आज इसी देश में मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना है। तो ऐसे में एक तरफ जहां विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने जोर जबरदस्ती से तलवार की नोक पर दुनिया भर के कई हिंदू और सनातनी मंदिरों को गिराकर मस्जिद, मजारे, इबादत खाने और दरगाह बना दी, वहीं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने अरब में कुछ ऐसा किया है कि अगर वह हिंदुस्तान में होता तो एक और विश्व युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाता। तो आखिर ऐसा क्या कर दिया है सऊदी सरकार और इस्लामों के आका कहे जाने वाले इस देश ने, जो ओवैसी से लेकर पाकिस्तान सहित पूरे 56 इस्लामिक देशों में भूचाल आ गया है? क्या सच में सऊदी अरब के मक्का मदीना में सैकड़ों मस्जिद तोड़ी जा रही है? क्या सच में इस्लाम की उत्पत्ति वाला देश ही इस्लाम छोड़ने वाला है? क्या दुनिया के इतिहास से इस्लाम का अंत होने वाला है? क्या है पूरी सच्चाई? जानने के लिए आज का ये वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। दोस्तों, एक तरफ भारत में ज्ञानवापी बाबरी और काशी के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब उदारवादी रवैया अपना रहा है और मुस्लिम कट्टरपंथी को खत्म करते हुए राष्ट्रवाद और सनातन की तरफ अग्रसर हो रहा है। खबरें बता रही हैं कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में न केवल ऐतिहासिक इमारतों और कब्रों को खत्म किया है बल्कि मस्जिदों को भी रौंद दिया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि एक समय में काबा में हिंदू देवी देवताओं की 360 मूर्तियां थीं, जिनमें नवग्रह और साल के 365 दिनों को चिन्हित किया जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने उन्हें तोड़कर कुएं में फेंक दिया। लेकिन अब सऊदी सरकार ने इसके विपरीत कई कारनामे कर दिखाए हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार लंदन के इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च ने पब्लिश किया कि 1985 के बाद सऊदी अरब ने 98% से ज्यादा इस्लाम के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जमींदोज कर दिया है। वहीं वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के अली अल अहमद ने आशंका जताई है कि सऊदी शेख अब इतिहास से इस्लाम को मिटाने की फिराक में है। अभी हाल ही में सऊदी अरब के जर्नल ऑफ रॉयल प्रेसिडेंसी ने 61 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि जहां पर 570 ईसा पूर्व बैत अल मावलिद यानी इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जहां जन्म हुआ था, वहां 70 साल पहले वहां भी मौलवियों के आह्वान के बाद एक समझौते के रूप में इबादत खाना बनाया गया था। लेकिन सऊदी अरब ने इस्लाम की उस ऐतिहासिक जगह को रातों रात मिटाकर एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर भी ध्वस्त कर दिया गया। इस्लामिक इतिहास बताता है कि यहीं पर उनके बच्चे जैनब बिन्त मोहम्मद, रुकैया बिन्त मोहम्मद, उम्म कुलथुम बिन्त मोहम्मद, फातिमा, कासिम और अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद का जन्म हुआ। लेकिन 1989 में हरम विस्तार के दौरान इसे ढककर भी एक पुस्तकालय बना दिया गया था, लेकिन आज सऊदी सरकार ने इसे एक टॉयलेट में बदल दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में इस्लाम की पहली खलीफा अबू बकर के घर की जगह पर हिल्टन नाम का एक होटल बनकर खड़ा कर दिया और सऊदी अरब ने उनके पवित्र स्थान मक्का मदीना को भी नहीं छोड़ा। मक्का मदीना में मोहम्मद के घर को भी आज तोड़ दिया है। साथ ही 2020 में आले सऊद ने अलवामिया में बनी हुई इमाम हुसैन मस्जिद को भी जमींदोज कर दिया। यह वही मस्जिद थी जहां पर शहीद शेख बाकिर अनिम्र नमाज पढ़ाया करते थे। इसी के साथ पहले इस्लामिक स्कूल जहां पर मोहम्मद ने अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दी थी, जो दार अल अकरम मक्का की मस्जिद अल हरम के अंतर्गत आता था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के साथ जहां मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म मारिया से हुआ था, उसे तोड़कर उस पर मार्बल का फर्श बना दिया गया है। इतना होता तो हैरानी की बात नहीं होती। सऊदी अरब ने अपने आका पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदारों के दफन स्थान को भी तोड़ दिया है। साथ ही सऊदी अरब ने मोहम्मद के पिता अब्दुल्लाह की कब्र को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा मदीना में बनी हुई जन्नत अल बकी का नामो निशान भी मिटा दिया है। ये वही जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदारों की कब्रें मौजूद है।
इसी के साथ मक्का के प्राचीन कब्रिस्तान को भी सऊदी अरब ने पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की सरकार ने तो यह ऐलान भी किया था कि मक्का में से पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को हटाकर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर दफन कर दिया जाए। सऊदी अरब के एक नामी विद्वान ने इस प्रस्ताव को जारी किया कि मक्का में जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र के ऊपर मीनारें लगी हुई हैं, वहां से पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को ले जाकर कहीं और दफनाया जाए। इस बात पर मुसलमानों का एक बड़ा तबका विरोध भी कर रहा है, लेकिन 61 पेज के दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय उस विद्वान का कहना है कि मोहम्मद साहब की कब्र के आसपास के कक्ष को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि यह कब्र शिया मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी, बहुत प्रसिद्ध और पवित्र है। इसी वजह से यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह नहीं चाहते कि उस जगह जाकर कोई प्रार्थना करें, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है और मोहम्मद साहब कब्र की पूजा होना मूर्ति पूजा की तरह ही है, इसीलिए वो इसका विरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने कई और इस्लाम के पवित्र इमारतों को नष्ट कर दिया है। सुनने में आता है कि अगर ऐसा हिंदुस्तान या किसी और देश में होता तो यकीनन एक और विश्व युद्ध खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि अब तक सऊदी अरब में अल मनारतैन की मस्जिद, अब्बू राशिद की मस्जिद, सैयद इमाम उल अरेबिक की मस्जिद और मदीना में सलमान फारसी मस्जिद, राजत राख शम्स की मस्जिद और हमजा की मस्जिदों सहित सऊदी अरब सरकार ने कब्रिस्तान और कब्रों पर भी रहम नहीं फरमाया। इससे पहले 1975 में जेद्दा मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र पर बना ईव का मकबरा कंक्रीट से सील कर दिया गया था। सरकार ने मदीना में जन्नत अल बाकी की कब्र, जन्नत अल मुअल्ला की कब्र, इमाम मूसा अल कादिम की मां हमीदा कब्र, हमजा की कब्र को तो पूरी तरीके से नष्ट कर ही दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो सऊदी अरब सरकार ने मक्का और मदीना को छोड़कर सऊदी अरब से हजरत मोहम्मद साहब का नाम और निशान मिटाकर रख दिया है। न केवल उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के परिवार बल्कि उनके रिश्तेदारों के घर से लेकर उनकी कब्रों को भी पूरे तरीके से मिटा दिया है। विकिपीडिया में दिए गए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सऊदी सरकार ने 13 अगस्त 2002 में अल मनारतैन की मस्जिद, सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद और कब्र को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। इनके अलावा अब्बू रशीद की मस्जिद, मदीना में सलमान अल फारसी मस्जिद, राजत राख शम्स मस्जिद और माउंट उहुद में हमजा की मस्जिद और कब्र को जमींदोज कर खंडहर में तब्दील कर दिया। साथ ही मक्का का प्राचीन कब्रिस्तान जन्नत अल मुअल्ला और उसमें मौजूद इमाम मूसा अल कादिम की मां हमीदा अल बरबरिया की कब्र को ध्वस्त कर दिया। अब यह बताइए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किस हक से जान वापी पर कब्जा जमाने की दलीलें पेश करते हैं, जब उनके आका के अस्तित्व और नामो निशान ही अपने देश से धीरे धीरे करके गायब कर दिए जा रहे हैं। यह लोग किस हक से बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी पर अपना अधिकार जमाते हैं और राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ तक को क्यों तोड़ने की धमकियां देते हैं? क्या जो रवैया सऊदी शेखों का है हिंदुस्तान के आवारा मुसलमानों पर लगाम लगाने के लिए, वहीं मोदी और योगी सरकार को अपनाना चाहिए? दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।